सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रजनी मल्होत्रा आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद आप सबसे रूबरू हो रही हूँ और आशा करती हूँ कि भगवान शिव की कृपा से आप सब अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर मेरी ओर से आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ भगवान शिव आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। महाशिवरात्रि और शिव मेरे लिए इसलिए भी ख़ास हो जाते हैं क्योंकि जब कोई नहीं था, जब कुछ नहीं था मेरे जीवन में, सब कुछ शून्य चल रहा था, मेरे सबसे बुरे समय में शिव थे। जब कोई नहीं था तो शिव थे। और जब मैंने खुद के शून्य होने का एहसास किया तो वहाँ पे शिव थे। शिव ने मुझे सँभाला मेरे सबसे बुरे समय में, मेरे सबसे अच्छे समय में सदैव शिव थे। तो महाशिवरात्रि और शिव मेरे लिए ख़ास तो हो ही जाते हैं। खैर मैं मुझ जैसे लाखों करोड़ों अनुयायी आज के समय में शिव के पूरे संसार में हैं, करोड़ों के हिसाब से अनुयायी हैं और सब शिव के होने की अनुभूति अलग-अलग प्रकार से करते हैं। किसी के जीवन में कुछ हुआ तो उन्होंने शिव को पाया, किसी के जीवन में कुछ हुआ तो उन्होंने शिव को पाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम शिव को नहीं चुनते हैं, शिव हमें चुनते हैं अपनी भक्ति के लिए, अपने प्रेम के लिए। और मैं उस समय को आज भी बुरा समय नहीं कहती हूँ। मैं कहती हूँ कि वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय था जिसने मुझे शिव दिए। शिव के प्रति मेरा अनन्य प्रेम या शिव का मेरे प्रति अनन्य प्रेम मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ। ठीक वैसे ही जैसे माता-पिता के वात्सल्य प्रेम को हम महसूस कर सकते हैं, ठीक वैसे ही मैं शिव के लिए अपना प्रेम और मेरे लिए शिव का प्रेम मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ। वात्सल्य रूप में मैंने शिव को पाया अपने पिता के रूप में। और सब कुछ शिव है, मेरे फ्रेंड शिव है और मेरे रिलेटिव्स शिव हैं, मेरे माता-पिता शिव हैं और सब कुछ शिव है। मेरी कठिन से कठिन परिस्थिति में शिव थे, तो आज मेरे जीवन में शिव ही शिव है। मैंने अनन्य काल के लिए, अनंत काल के लिए, चिरकाल के लिए शिव को पाया है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ उस बुरे समय की, उन बुरे लोगों की कि उन्होंने सहायता की मुझे शिव को पाने के लिए। और जो प्रेम कहानियाँ भी संसार को लेकर लिखें, सोचकर लिखें, वो शिव है। महाशिवरात्रि इसलिए भी स्पेशल हो जाती है। ख़ैर शिव का तो क्या ही दिन होगा, शिव से सारे दिन होते हैं। दिन की शुरुआत तो शिव से सारे दिन है, शिव का कोई दिन नहीं होता। लेकिन भगवान शिव और महाशिवरात्रि का संबंध इसलिए भी गहरा हो जाता है कि आज के दिन में संसार की सबसे पहली प्रेम कहानी लिखी गई थी और इतनी खूबसूरत प्रेम कहानी लिखी गई थी कि सदियों सदियों तक, चिरकाल के लिए, अनंत काल तक आज भी सब लोग उस प्रेम कहानी से सीख लेते हैं। शिव जैसा प्रेमी होना, शिव के सिवा शिव की समता तो कोई कर ही नहीं सकता, पर उनका भी थोड़ा बहुत यदि 0.1% भी कोई सीख ले उनके आचरण से, व्यवहार से, तो जीवन धन्य हो जाए। शिव जैसा प्रेमी जिसने अनंत काल तक प्रतीक्षा की माता सती की, माता पार्वती के रूप में जन्म लेने के लिए, और माता पार्वती जिन्होंने तपस्या की सारी परिकाष्ठाएं पार कर दी भगवान शिव को दोबारा प्राप्त करने के लिए, और लिखी गई संसार की सबसे खूबसूरत और पहली प्रेम कहानी। इसलिए महाशिवरात्रि ख़ास हो जाती है, बहुत ख़ास हो जाती है। तो वैलेंटाइन डे से तो मेरा कुछ लेना देना है नहीं, महाशिवरात्रि से ज़रूर है। और आप सभी साथियों का जिनका महाशिवरात्रि से लेना देना है ठीक मेरी तरह, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और माता पार्वती और शिव का, उनकी समता नहीं है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनको एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन हाँ, मैं काफ़ी समय से सोशल मीडिया से डिटैच हो चुकी थी, तो मुझे लगा कि आज से अच्छा दिन क्या ही हो सकता है दोबारा से शुरुआत करने का। भगवान शिव का दिन भी है और आप जैसे अच्छे लोग भी हैं सोशल मीडिया पे, चलो शुरुआत की जाए दोबारा से। जो लोग मुझे जानते हैं वो तो उन्हें पता है कि मैं सोशल इश्यूज़ पे समय समय पे लिखती रहती थी और अपनी वीडियोस अपलोड करती रहती थी। बीच में कुछ बुरा समय ऐसा आया कि सारी वीडियोस भी मैंने डिलीट कर दी और डिटैच भी हो गई सोशल मीडिया से। खैर सबके जीवन में आता है, कोई बात नहीं, चलता है। बुरा समय ही हमें अच्छा बनाता है, इसलिए हम अच्छे हैं आज, है ना। तो वो आप सब के लिए 2-4 लाइनें थी भगवान शिव और माता पार्वती को लेकर कि एक प्रेम की पराकाष्ठा थी
एक प्रेम की पराकाष्ठा थी तो एक चिंतन के आधार थे। एक प्रेम की पराकाष्ठा थे तो एक चिंतन के आधार थे। जब माता पार्वती ने व्रत रखा था तो भगवान भी निराहार थे, भगवान शिव भी निराहार थे। जल्द ही मैं आप सबके साथ मिलूँगी एक नए इशू पर और एक अच्छे से टॉपिक पे बात करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आज का दिन आप बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे प्रेम के साथ। जितना अच्छा मुझे फ़ील हो रहा है आपको भी उतना ही अच्छा फ़ील हो रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।